आप देख रहे हैं रियल मीडिया। मुरारी लाल अग्रवाल चेस्ट हॉस्पिटल कानपुर प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत की मुहिम में मजबूत स्तंभ है। 18 किस तरह के जिलों मरीज के आ रहे हैं? मरीजों के लिए एकमात्र उम्मीद है। डॉक्टर संजय वर्मा, डायरेक्टर से चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी की एक खास बातचीत। लंग कैंसर, देखें इस खास रिपोर्ट में। ILD जिसको आम भाषा में पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं, इस टाइप के रोगी ज्यादा आ रहे हैं। टीबी को लेकर के लोगों को जानकारी है कि यहाँ सिर्फ टीबी का इलाज होता है। ये आपने बताया अभी कैंसर, लंग कैंसर, जी तो लंग कैंसर का इलाज यहाँ हो रहा है नहीं या नहीं, सिर्फ हमारे जांच यहाँ हो रही है? बेसिकली ज्यादातर पेशेंट कुछ अपने आप से आते हैं, कुछ ये जेकी कैंसर से रिफर होते हैं, जिसकी हम लोग बायोप्सी करते हैं या ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। उसके द्वारा हम लोग लंग कैंसर किस तरीके का है, किस स्टेज का है, ये पता करते हैं। ऐसे मरीज कितने आ जाते हैं? एक एवरेज ओपीडी में 1 या 2 पेशेंट तो हम लोग के पास आते हैं। कई बार रेफरल पेशेंट वो भी आ जाते हैं। ओवरऑल पर डे की ओपीडी क्या है, कितनी है संख्या? अब इस समय यहाँ की 250 से 300 रोजाना की ओपीडी है। बेड कितने हैं? बेड हमारे करीब 120 बेड है। आमतौर पे भरे रहते हैं। ज्यादातर बेड भरे रहते तो हैं। जितनी चिकित्सा व्यवस्था जितनी बढ़ती जा रही है, क्या मरीज उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं? क्या एवरेज क्या है? एवरेज हम लोग का जैसे 10-15 भर्ती तो रोजाना होती ही है। किस तरह के मरीज आते हैं? नवयुवकों में क्या देखी जा रही है टीबी और ये सारी चीजें जो? नहीं, यंगर एज जैसे 15 साल से लेके 35-40 साल तक टीबी के रोग ज्यादा आते हैं। उसके ऊपर के एज ग्रुप में सीओपीडी या लंग कैंसर के मरीज आते हैं। कम उम्र में या ज्यादा उम्र में दमा के रोगी भी रहते हैं और पल्मोनरी फाइब्रोसिस इस टाइप के रोगी भी रहते हैं। संसाधन पर्याप्त हैं आपके पास में? हाँ, अभी हमारे प्रधानाचार्य जी के सहयोग से काफी चीजें सुधरी हैं यहाँ पे और रोगियों को बेहतर सुविधा मिल रही है यहाँ पे। क्या ये वहीं पर खड़ा हुआ है जहाँ आज से 5 साल पहले खड़ा था अस्पताल? नहीं, मुरारी लाल पहले से जैसा? तो जब से बिल्डिंग का रिनोवेशन हुआ है तब से रोगियों की संख्या भी, जो भर्ती रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। क्या नई बिल्डिंग बनने का कुछ प्रावधान चल रहा है? और एक हमारे अस्पताल के बाहर एक खाली जगह पड़ी है, जिसमें प्रधानाचार्य जी के सहयोग से एक नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। कब क्या है उसका वो अब उसके प्रोग्रेस? बारे में प्रधानाचार्य जी से बात कर। उसकी आवश्यकता है। हाँ, नहीं, प्रधानाचार्य जी ने खुद ही उसको समझा जरूरत को, तो उन्हीं के सहयोग से ही काम आगे होगा। क्या क्या कहना आपका है, आम आदमी से क्या कहना है कि इस तरह के टीबी या इन रोगों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए उनको कि हो पहली ही बात नहीं? तो जैसे टीबी है तो अगर जिसको घर में टीबी की शिकायत है तो कम से कम मास्क लगा के रहें जी। ताकि दूसरे को स्प्रेड ना हो। बाकी सीओपीडी या लंग कैंसर की बीमारी भी ज़्यादातर अक्सर ऐसे रोगियों में होती है जो बीड़ी या सिगरेट धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनसे अपेक्षा है कि कृपया तंबाकू का सेवन बंद करें ताकि ऐसी जो बीमारी जो किसी कारण की वजह से होती है उसकी रोकथाम की जा सकती काफी है। तो ये क्या छुआछूत का रोग है? ये बैक्टीरियल है तो हाँ, जाहिर बात है कि टीबी का रोग जो बेसिकली क्या है कि कोई आदमी उसके संपर्क में आप बैठे, कोई कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है या उसके संपर्क में बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं, जैसे बंद कमरे में कोई टीबी का रोगी आ जाए और तो क्रॉस वेंटिलेशन ना होने की वजह से ये टीबी रोग की संभावना ज्यादा रहती है। गांव के मरीज ज्यादा हैं या शहर के? नहीं, दोनों कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों तरीके के रोगी हैं, गांव से भी है, शहरी भी है। नहीं, ज्यादा तो कुछ आइडिया तो होगा, आने से पता लिखा जाता है, उनका पहचान होती है। और थोड़ा मतलब शहर के भी ज्यादा है। शहर के ज्यादा हैं अभी, माने टीबी शहर में ज्यादा है गांव की अपेक्षा, ये कहना है आपका? तो साल भर में 1 लाख मरीज तो आप देख ही लेते होंगे एक साल में, क्योंकि सब रजिस्टर्ड है आपके यहाँ तो सब?
नहीं, हम लोग डाटा यहाँ हो। बेसिकली 15-16 जिलों के पेशेंट आते हैं, बाकी हम लोग फिर यहाँ से रिफर कर देते हैं उनका जो उसका ट्रीटमेंट कार्ड बना के, जी। फिर वो जिस एरिया का होता है उसको टीबी की दवा वहीं से मिलती है। अच्छा। तो हम लोग का सेंटर मतलब एरिया वाइज बटा हुआ है ना। अच्छा। लंग्स कैंसर वाला जो प्रकरण है, तो आप इलाज भी करेंगे, कीमो वगैरह की भी चल रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक हमारे स्टूडेंट को थीसिस दी गई है। अच्छा। तो अभी तो ऐसे रोगियों की सुविधा जेबी कैंसर में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये सुविधा हमारे अस्पताल में भी उपलब्ध हो सके। लोग ऐसा क्या करें कि इस तरह के रोग ना हो? अब कैंसर देखिए ज़्यादातर 80-90% तो उन्हीं लोगों में होता है जो बीड़ी सिगरेट इस टाइप का धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान ना किया जाए, हाँ, धूम्रपान तो भोजन साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ करें, पानी पिए, फल खाए। किसी को अब जैसे कुछ बीमारी से टीबी है तो ऐसे में मास्क लगा कर रहें, यही प्रिकॉशन ले सकते हैं। सर ये टीबी रोग जो है क्या परसेंटेज होता है इसको ठीक होने का, ये किस स्तर पे आ जाए कि ठीक नहीं, नहीं हो? टीबी में देखिए यही तो एक अच्छाई है कि अगर रोगी टाइम समय पे अपनी जांच सब कराता है तो ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है। कितना लेट हो जाए कि फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए? अब मरीज अगर बार बार छोड़ छोड़ के दवाई खाता है तो उसमें थोड़ा ठीक होने की संभावना कम रहती है। ड्रग डिस्टर्ब कर जी, देता है। अक्सर मरीज आते हैं कि 1-2 महीने खाया छोड़ दिया, तो उसमें जो टीबी की दवाइयाँ होती है वो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है उसकी दवाई। कितने दिन का कोर्स होता है ये? जो साधारण टीबी है जिसको ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं उसका तो मिनिमम 6 मंथ का ट्रीटमेंट है, और जो एमडीआर या इस टाइप के रोगी है उनका 18 से 20 महीने का है। अब गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि जो 18 से 20 महीने वाली थेरेपी है उसको और कम करने की, 11 महीने करीब करने का रेजिमेंट रेडी हो गई है, बहुत जल्दी रोगियों को वो सुविधा भी मिलेगी।